कभी सोचा है जिंदगी तुम्हें इतना परखती क्यों है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा है। हालात, लोग, वक्त, तकदीर। हर कोशिश के बाद एक नया इम्तिहान, हर उम्मीद के बाद एक नई ठोकर। पर सच्चाई ये है, जिंदगी तुम्हें तोड़ नहीं रही, वो तुम्हें बना रही है। हर इंसान इस दुनिया में एक अधूरा टुकड़ा होता है, जैसे कच्चे लोहे का ढेला। और सिर्फ आग की गर्मी, हथौड़े की चोट और ठंडे पानी का झटका ही उस लोहे को तलवार बनाते हैं। तुम भी उसी भट्टी में डाले जा रहे हो, जहां दर्द तपिश बनकर तुम्हारे अंदर की कमजोरियां जला रहा है, जहां हार की चोट तुम्हें मजबूती सिखा रही है, जहां हर असफलता, हर इनकार, हर नाकामी तुम्हें वो इंसान बना रही है जो जीत का असली हकदार है। लोग कहते हैं जिंदगी आसान होनी चाहिए, पर सच्चाई ये है, अगर जिंदगी आसान होती तो कोई भी महान नहीं बनता। जो रास्ता सीधा होता है वो किसी पहाड़ की चोटी तक नहीं जाता। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए चढ़ाई चाहिए, ठोकरें चाहिए, सांसों की जलन चाहिए और उस एक जिद की जरूरत होती है कि मैं गिरकर भी उठूंगा और जब तक सांस है रुकूंगा नहीं। याद रखो, दुनिया में कोई भी महान आत्मा बिना संघर्ष के पैदा नहीं हुई। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, जिन्होंने 9 बार चुनाव हारे, या एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने असफल प्रयोगों के बाद भी सपने नहीं छोड़े, या फिर कोई आम इंसान जो हर सुबह टूटी उम्मीदों के बावजूद अपनी ड्यूटी पर निकलता है। हर कोई किसी न किसी आग में जल रहा है, पर जो जलकर भी रोशनी बन जाए वही सच्चा विजेता है। जिंदगी का हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नया आकार तराशता है। हर हार, हर चोट, हर धोखा तुम्हें और साफ और मजबूत और सटीक बना रहा है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे वो सारे पल जब तुम टूटे थे, असल में वही पल थे जब तुम बन रहे थे। हर परीक्षा बाहर से नहीं आती, कुछ सबसे कठिन जंगें मन के भीतर लड़ी जाती हैं। वो खामोश पल जब कोई नहीं देखता, जब तुम मुस्कुराते चेहरे के पीछे अंदर से चिल्ला रहे होते हो कि क्यों मैं, कब तक। वहीं से शुरू होता है असली निर्माण। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके हाथों में नहीं, उसके सोचने के तरीके में होती है। जो मन पर जीत जाता है वो दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। सोचो, एक ही हालात में दो इंसान, एक टूट जाता है, दूसरा तराशा जाता है। क्यों? क्योंकि एक अपने दर्द को अंत समझता है और दूसरा उसी दर्द को अपने पुनर्जन्म की शुरुआत। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, पर उन्होंने अपने मन को बंद नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी सोच को कैदखाने की सलाखों से ऊपर उठा लिया, और जब वो बाहर निकले तो बदले में नफरत नहीं, बल्कि इंसानियत की ताकत लेकर निकले। यही तो असली विजय है, मन की विजय। हर बार जब जिंदगी तुम्हें परखती है तो असल में वो पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा यकीन अब भी जिंदा है। और उस वक्त तुम्हें किसी और की नहीं, बस अपने ही विश्वास की जरूरत होती है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन कहता है मैं कर सकता हूं, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। पर अगर तुम अंदर से हार मान लो, तो दुनिया का कोई चमत्कार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जिंदगी का खेल बाहर नहीं, यहां, यहीं इस दिमाग के भीतर खेला जाता है। और जो यहां जीतता है वो हर जगह जीत जाता है। तो जब अगली बार हालात तुम्हें परखें, लोग तुम्हें ठुकराएं या वक्त तुम्हें गिरा दे, तो एक पल रुकना, अपनी सांस महसूस करना और कहना, मुझे पता है ये आग मुझे जला नहीं रही, ये मुझे गढ़ रही है। कभी देखा है किसी बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, वो अंधेरे में चला जाता है, दबाव में होता है, अकेला होता है, पर वही अंधेरा, वही दबाव उस बीज को जड़ें जमाने की ताकत देता है। वो मिट्टी के नीचे नहीं मरता, वो वहीं से जन्म लेता है। जिंदगी में भी जब हालात तुम्हें दबा देते हैं, जब दुनिया कहती है कि अब खत्म हो गया, वो अंत नहीं होता, वो बस तुम्हारे बीज का वक्त होता है, जड़ें जमाने का वक्त होता है। लेकिन यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अंधेरा देखते हैं, पर ये नहीं समझते कि अंधेरा प्रकाश से पहले आता है।
हर सूर्योदय से पहले रात सबसे गहरी होती है। हर जीत से पहले शक सबसे ज्यादा होता है, और वही शक तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। टॉमस एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफल प्रयोग किए। लोग हंसे, ताने मारे, पर उसने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही है विश्वास, ऐसा विश्वास जो नतीजों पर नहीं, अपनी दिशा पर भरोसा रखता है। अगर तुम्हारे अंदर वो यकीन है कि तुम्हारा मकसद सच्चा है, तो कोई भी देर, कोई भी दर्द तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो जाए, पर अगर तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है अभी नहीं रुको, तो समझो तुम्हारा निर्माण अभी जारी है। याद रखो, लोग तुम्हें तब मानेंगे जब तुम साबित कर दोगे, पर तुम्हें खुद पर भरोसा तब रखना होगा जब कुछ भी साबित नहीं हुआ। यही तो असली शक्ति है, वो अंधेरे में भी देख पाना जो अभी किसी ने देखा नहीं है। हर महान इंसान ने यही रास्ता चला है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने गरीबी, भूख और ताने झेले, या स्टीव जॉब्स, जिन्हें खुद उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, पर दोनों ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था वो अपने हालात के शिकार नहीं, अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो जब जिंदगी तुम्हें गिराए, जब कुछ भी तुम्हारे हिसाब से ना चले, बस याद रखना, वो तुम्हें रोक नहीं रही, वो तुम्हें तैयार कर रही है। और वो तैयारी, वही विश्वास, कल तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आज तुम पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी के सबसे कठिन पल वो नहीं होते जब तुम गिरते हो, बल्कि वो जब तुम्हें समझ ही नहीं आता कि किधर जाना है, जब सब कुछ धुंधला लगता है, जब हर दिशा में रास्ते हैं पर मंजिल कहीं दिखती नहीं। यही वो समय होता है जब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे लिए रोशनी बनता है। लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, पर सच्चाई ये है कि मेहनत तभी मायने रखती है जब तुम्हें पता हो कि तुम किस दिशा में मेहनत कर रहे हो। बिना उद्देश्य की मेहनत वैसी है जैसे कोई तीरंदाज आंखें बंद करके तीर चलाए। शायद निशाना लगे, पर वो संयोग होगा, उपलब्धि नहीं। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात से बहते रहते हैं, और दूसरे वो जो अपने लिए रास्ते बनाते हैं। पहले वाले हवाओं के साथ मुड़ जाते हैं, दूसरे वाले हवाओं की दिशा ही बदल देते हैं। एलॉन मस्क जब स्पेसएक्स शुरू कर रहे थे तो सबने कहा यह असंभव है। रॉकेट्स बार बार फट गए, निवेशक भाग गए, लेकिन उसका उद्देश्य साफ था, मानवता को सितारों तक पहुंचाना। और जब उद्देश्य साफ हो तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, कदम अपने आप बढ़ते जाते हैं। स्पष्टता तुम्हें ताकत देती है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि क्यों, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। तूफान कितना भी तेज हो, एक कंपास वाला जहाज रास्ता नहीं भूलता, और इंसान का कंपास उसका उद्देश्य होता है। अगर तुम्हारे भीतर वो साफ दृष्टि नहीं है, तो दुनिया तुम्हें इधर उधर भटकाती रहेगी। लोगों की राय, समाज की आवाज, हर कोई तुम्हें अपनी दिशा में खींचेगा, पर जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा क्यों क्या है, तो तुम दूसरों के क्यों से प्रभावित नहीं होते। जिंदगी में स्पष्टता कोई उपहार नहीं है, ये एक चयन है, एक निर्णय है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें यह तय करना होता है कि आज मैं अपने उद्देश्य की ओर चलूंगा या भीड़ के पीछे। याद रखो, भीड़ हमेशा आवाज करती है, पर मंजिल हमेशा खामोश होती है, और वही पहुंचता है जो शोर को छोड़कर अपनी दिशा की खामोशी सुनता है। हर कोई प्रेरणा की बात करता है, वो जोश, वो आग, वो उत्साह जो किसी महान भाषण या गीत से जाग उठती है। पर सच्चाई ये है, प्रेरणा आती जाती रहती है। वो किसी मौसम की तरह है, कभी धूप, कभी बारिश। पर सफलता का निर्माण मौसम से नहीं, अनुशासन से होता है। अनुशासन वो शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है, जब मन नहीं करता तब भी, जब सब छोड़ देना आसान लगता है, जब थकान, आलस और शक तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तब अनुशासन ही वो दरवाजा बंद रखता है। लोग पूछते हैं, सफल लोग अलग क्या करते हैं? वो कोई जादू नहीं करते, वो बस हर दिन वही काम करते हैं जो बाकी लोग
कभी कभी करते हैं। वो छोटे छोटे कामों को आदत बनाते हैं। वो हर सुबह वही करते हैं जो उनके उद्देश्य को एक कदम और करीब ले जाए। देखो, अनुशासन कोई जेल नहीं है, ये तो आजादी का रास्ता है। क्योंकि जब तुम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हो तो फिर कोई बाहरी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। वो लेखक जो रोज 500 शब्द लिखता है, वो खिलाड़ी जो सुबह 4 बजे उठता है, वो उद्यमी जो रोज असफलताओं से सबक निकालता है, इन सब का राज सिर्फ यही है, कंसिस्टेंसी। माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 मैच हारे, 26 बार आखिरी शॉट लेने का भरोसा दिया गया और मैं चूका। लेकिन इन्हीं असफलताओं ने मुझे जीतना सिखाया। यही अनुशासन है। हर असफलता के बाद भी उसी लगन से दोबारा कोशिश करना, हर बार गिरकर उठना, हर बार थक कर भी अगले दिन वही जूते पहनना, वही मैदान में लौट आना। प्रेरणा कहती है, आज मूड है, चलो काम करें। अनुशासन कहता है, मूड नहीं भी है, फिर भी काम करना है। और यही अंतर है सपने देखने वाले और उन्हें पूरा करने वाले में। तुम्हें महान बनने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस एक साधारण सी रोज की आदत चाहिए, अपने वादे खुद से निभाने की। क्योंकि जब तुम अपने छोटे छोटे वादे निभाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास पत्थर पर खुदे नाम की तरह मजबूत हो जाता है। तो जब अगली बार मन कहे आज नहीं, तो शांत रहो और कहो, आज ही तो करना है, क्योंकि यही दिन मुझे बाकी सबसे अलग बनाएगा। कभी गौर किया है जिंदगी में सबसे ज्यादा सपने किसके मरते हैं? वो जो बहुत सोचते हैं पर कभी करते नहीं। हम सब के पास हजारों ख्याल, लाखों इच्छाएं होती हैं। मैं एक दिन ये करूंगा, मैं वहां तक पहुंचूंगा, पर वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचने में ही जिंदगी गुजार देते हैं। सपना देखना आसान है, पर उसे पूरा करने का रास्ता पसीने और धैर्य से बना होता है। कर्म वो पुल है जो कल्पना और वास्तविकता को जोड़ता है। बिना कर्म के सबसे बड़ा सपना भी बस एक कहानी रह जाता है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि सच्चा इंसान अपने काम से पहचान बनाता है, नतीजों से नहीं। नतीजे तो वक्त की मेहरबानी है, पर काम तुम्हारी पहचान है। एडिसन ने बल्ब बनाया क्योंकि उसने सोचा नहीं, उसने किया। राइट ब्रदर्स ने आसमान को छुआ क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाने वालों की आवाज नहीं सुनी, उन्होंने बस काम किया। और अब्राहम लिंकन ने अपनी हारों को नहीं गिना, उन्होंने हर हार के बाद दोबारा कोशिश गिनी। देखो, सोच तुम्हें दिशा देती है, पर कदम ही तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। अगर तुम सोचते रहोगे कि कब सही वक्त आएगा, तो जान लो सही वक्त कभी नहीं आता। वक्त तब सही बनता है जब तुम उसे सही बना देते हो। हर वो इंसान जो कुछ बड़ा बना, उसने शुरुआत की थी एक छोटे कदम से, डरते हुए, अनिश्चितता के साथ, पर कदम बढ़ाकर। क्योंकि कर्म हमेशा सोच से बड़ा होता है। तुम 1000 बार सोच सकते हो, पर एक बार किया गया काम तुम्हें 1000 मील आगे ले जाएगा। दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं देखती, वो तुम्हारे परिणाम देखती है। और परिणाम सिर्फ उन लोगों के पास आते हैं जो हर दिन कुछ करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले अभी वक्त नहीं है, तो मुस्कुराना और कहना, वक्त नहीं मिलता, बनाया जाता है। क्योंकि तकदीर इंतजार करने वालों के पास नहीं आती, वो सिर्फ उनके दरवाजे पर दस्तक देती है जो कर्म करते हैं। जिंदगी किसी एक रास्ते की नहीं होती, वो मुड़ती है, टूटती है, कभी शांत बहती है तो कभी उभान मारती है। जो इंसान सिर्फ एक दिशा में टिक जाता है, वो पहली आंधी में बह जाता है, पर जो बदलना सीख लेता है, वो तूफानों के साथ नाचना सीख जाता है। लोग सोचते हैं कि ताकतवर वही है जो नहीं झुकता, पर सच्चाई ये है, वही टिकता है जो झुकना जानता है। पेड़ को देखो, जो सख्त होता है वो पहली आंधी में टूट जाता है,
पर जो लचकदार होता है वो हवा के साथ झुकता है पर गिरता नहीं। जिंदगी का हर मोड़ तुमसे यही मांगता है कि क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि दुनिया नहीं रुकती, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, सोच बदलती है, और जो अपने पुराने डर, पुराने तरीके, पुराने विश्वासों से चिपका रहता है वो नए मौकों को खो देता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मतलब हमेशा नया सीखो, नया सोचो, कभी मत मानो कि तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि जैसे ही तुम सीखना छोड़ देते हो जिंदगी तुम्हें पीछे छोड़ देती है। देखो, जब एक सांप अपनी पुरानी केंचुली नहीं छोड़ता तो वो मर जाता है, क्योंकि बढ़ने के लिए उसे पुराना छोड़कर नया अपनाना ही पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है। अगर तुम हर दर्द, हर नाकामी, हर नुकसान से नया सबक नहीं निकालते तो वो दर्द व्यर्थ चला जाता है। हर असफलता तुम्हारे लिए एक रीसेट बटन लेकर आती है। वो कहती है, अब अपने रास्ते को थोड़ा और बेहतर बनाओ। जो इसे समझ लेता है वो असफलता को भी शिक्षक बना लेता है, और जो शिकायत करता है वो अपनी तकदीर दूसरों के हाथ में दे देता है। तो जब अगली बार कुछ बिखरे, कुछ बदले, तो घबराना मत। याद रखना, राख में से ही अग्नि का जन्म होता है। हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस तुम्हें उसे देखने की हिम्मत रखनी होती।